एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपकी सीट को बुक कर दूं। चार्जेस हैं 500 रुपीज पर मंथ, जिसमें मैं 12 क्लासेस दूंगी आपको। हर चैप्टर को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी किसी भी क्वेश्चन को इजीली और क्विकली अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज का लेसन है जिसमें क्वेश्चन में 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी गई है। 1 अप्रैल से वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं 3:2:1 की रेशियो। इस पर्पस के लिए उन्होंने अपनी गुडविल को वैल्यू किया है 1.5 लाख रुपए। पार्टनर्स जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इसका मतलब वो एज इट इज अपने बिजनेस में आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। आपको बनानी है एक जनरल एंट्री जो इस चेंज की वजह से जो इफेक्ट आने वाला है उस इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, साथ में ही रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो किस तरह से देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या बांटना था, गुडविल, रिजर्व्स, प्रॉफिट। तो टोटल कितना है, 2,40,000। अच्छा, इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बच्चों का एक डाउट आया था कि गुडविल हमारी एसेट है। एसेट है जिसका बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है। हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम पार्टनर्स में इसको क्रेडिट कर रहे हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम बुक्स में इसको शो नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आपको पता होगा यहाँ पर पार्टनर्स अपने बिजनेस को बेच नहीं रहे। अगर कोई बिजनेस बेचा जाता है और बेचते हुए आप उसकी नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा उसके अमाउंट को पे करते हो, तो जो एक्सेस अमाउंट होती है वो गुडविल मानी जाती है। उस गुडविल को आप अपनी बुक्स में शो करते हो। यहाँ पर पार्टनर्स अपने बिजनेस को बेच नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी एक मार्केट वैल्यू, रेपुटेशन के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस की एक वैल्यू लगा रहे हैं कि हाँ, आज अगर हम अपने बिजनेस को यहाँ पर सेल करते हैं तो हमें ये एक्सेस मनी मिलेगा। तो वो एक्सेस मनी मिलता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो कितनी अमाउंट बनती, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा तो किसको लॉस हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है, उसी हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि हम गुडविल को यहाँ पर इस तरह से क्यों शो करते हैं, इस तरह से डिवीजन क्यों करते हैं। क्योंकि अभी आप गुडविल को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इसको एज इट इज रेपुटेशन को आगे लेकर जाना चाहते हो, बिजनेस को आगे इसी तरह से कैरी ऑन करना चाहते हो। तो यहाँ पर टोटल आपकी गुडविल, रिजर्व्स और प्रॉफिट हो गए, टोटल अमाउंट 2,40,000। यही वो अमाउंट है जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इसको आगे कैरी ऑन करना चाहते हो। लेकिन इस कैरी ऑन करने की वजह से आप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन पार्टनर्स पर क्या इफेक्ट पड़ना है। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट दूसरा बनता है, ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है। नई रेशियो के साथ अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो पहले देखो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अगर आप एक्स को देखते हो तो पहले उसकी रेशियो है 7/16, नई रेशियो है उसकी 3/6। तो पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट था कम, 21 बन रहा था। नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, 24 हो गया। तो उसको फायदा कितना हो रहा है, इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट का फायदा हो रहा है। इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसको इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट, इतना शेयर इन रिजर्व्स और गुडविल और जो भी है उसको एक्सेस मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, अगर इस पॉइंट पर बांटे नहीं जाते। आगे है वाई का, देखो वाई भी गेन कर रहा है। पहले उसकी रेशियो थी 5/16, अब है 2/6। तो पहले उसको प्रॉफिट मिलता 15, अब मिलेगा 16, मतलब कि उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़कर मिलेगा। पहले जितना मिलता था उससे इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट इतना बढ़कर के मिलेगा। ये दोनों गेन में है, तो ऑब्वियसली जेड को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो लॉस में है। उसको पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था 4/16, और नई रेशियो है 1/6, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका पहले ज्यादा था। अब नई चेंज की वजह से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट।
सेक्रीफाइस करने का मतलब है ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, सीधी सी बात है कि ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बेच रहा है, बाकी ये दोनों खरीद रहे हैं कि ठीक है तुम्हें आगे से शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा, हम ज्यादा लेंगे तुम्हें कम मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। जितना भी अभी तक रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में एक्युमुलेट हुआ है, जो तुम्हारा शेयर बनता था, और वो उस शेयर जो कम हो गया है उसको हम कंपनसेट करें। अब इसे दूसरी तरह से देखो, ये जो आपने शेयर फ्रैक्शन में कैलकुलेट किया है, इसको अगर आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते, जैसे कि आपने अगर ओल्ड रेशियो में इसको शेयर किया होता, डिस्ट्रीब्यूट किया होता तीनों पार्टनर में, तो तीनों पार्टनर का शेयर कितना बनता, एक्स का बनता 1,05,000, वाई का 75,000 और जेड का 60,000। वो ऐसे बांट नहीं रहे, नई रेशियो के अकॉर्डिंग देखो बांटा जाएगा। अगर फ्यूचर में इन सबको बांटा जाएगा तो एक्स का शेयर बनेगा 1,20,000, वाई का 80,000 और जेड का 40,000। अब आप देखो एक्स को तो फायदा हो रहा है, अगर अभी नहीं बांटा जाता, आगे जाकर के बांटा जाएगा तो एक्स को फायदा हो रहा है, यही आपने देखा। जो वो फ्रैक्शन निकाली है, वो फ्रैक्शन की अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपए का उसको ये फायदा हो रहा है। ऐसे ही वाई को 5,000 का फायदा हो रहा है, लेकिन जेड को जो वो फ्रैक्शन निकाली है वो इतनी अमाउंट के नुकसान हो रहा है। तो क्या ये नुकसान को अपना बियर करेगा, वो इस चीज को मान जाएगा कि हाँ अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आगे चल करके हम देख लेंगे, आगे चल करके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मुझे एक्सेप्ट है? नहीं, एक प्रैक्टिकल मैन कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि जो मेरा नुकसान हो रहा है, अगर अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता उसके हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है, मुझे वो वाला प्रॉफिट का शेयर चाहिए, आगे चल करके जो मिलता है वो कम हो रहा है, तो तुम मुझे इसका डिफरेंस कंपनसेट कर दो। इस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए दोनों पार्टनर्स जो बाकी जो गेम में है वो इसको कंपनसेट करेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। किस तरह से देखो, एक्स को फायदा हो रहा है, कितना शेयर, 3/48, यही है ना। इसको, इसकी वैल्यू कितनी है, यही आपको निकालना है। आपको वो पहले वाला पेज एग्जाम में नहीं बना, आपको ये पेज और ये पेज बनाना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, वो आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि क्या नुकसान हो रहा है, पुरानी रेशियो से बांटा जाता है और नई रेशियो से बांटा जा रहा है, तो किसको क्या नुकसान हो रहा है प्रैक्टिकली देखो, उस नुकसान को कौन सा पार्टनर उसको बियर करेगा या नहीं किया। तो अभी उसी शेयर को आपको इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाना है, प्रेजेंट करके दिखाना। अब जो ये शेयर है जो उसको गेन हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, इतने शेयर में, इतने अमाउंट में इसका क्या अमाउंट बन के आएगा, इसकी क्या वैल्यू बन कर आएगी। एक तरह से वो अपना पूरे शेयर में से इतना शेयर जेड बांट रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या वैल्यू लेगा, उसकी वैल्यू क्या बनती है, तो 2,40,000 में इसकी वैल्यू इतनी बनेगी 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए का गेन जो जेड का था वो किसको जा रहा है, एक्स को जा रहा है, तो ये अमाउंट एक्स देगा जेड को। एक तरह से वो ये इस पार्ट को खरीद रहा है। इसी तरह से वाई का देखो, वाई को इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट फायदा हो रहा है, इतना फ्रैक्शन ज्यादा मिलने वाला है, वो इसको किससे खरीद रहा है, जेड से खरीद रहा है, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, वो अगर इस रिजर्व्स को खरीद रहा है, गुडविल को खरीद रहा है या प्रॉफिट्स को खरीद रहा है, तो उतने में इस पार्ट की क्या वैल्यू हो, तो वो है 5,000। अब वो वाई इतने पार्ट को खरीद रहा है तो उसको पेमेंट करनी होगी जेड को, कितनी, 5,000 रुपए। अब ये दोनों पेमेंट करेंगे, ये दोनों खरीद रहे हैं, तो इसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जेड जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बेच रहा है अपने इस शेयर को, उसकी कीमत कितनी होगी, इतने में, वो भी आपने निकाल ली 20,000 रुपए, जो कि इन दोनों का टोटल बन के आ रहा है 15,000 प्लस 5,000, 20,000, और ये भी 20,000। ये जो बेच रहा है उसकी अमाउंट भी 20,000 निकल रही है, जो ये दोनों खरीद रहे हैं उसकी अमाउंट भी 20,000 निकल रही है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स और वाई के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जेड के अमाउंट को आप क्रेडिट करोगे 20,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से एंट्री समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, एंट्री तो आपने बना ली है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको बनानी है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए देखो आपके पास बैलेंस शीट में क्या दिया गया है, सन्ड्री एसेट्स एज इट इज रहेंगी आपकी, कोई चेंज नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज आया है वो आपको चेंजेस आपको करने होंगे हर एक पार्टनर में। तो जैसे एक्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख, अब उसके अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो,
तो डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब लेस हो जाएगा, तो 1,85,000 का उसका बैलेंस रह गया। इसी तरह से वाई का देखो, 1.5 लाख का बैलेंस है उसका बैलेंस शीट में, तो 5,000 रुपए आप डेबिट कर रहे हो, तो उसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,45,000। तो जेड का बैलेंस अब कितना होगा? जेड का है 1,20,000, जिसमें आप ऐड करोगे, क्योंकि उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट मतलब ऐड करोगे 1,40,000। तो तीनों के अकाउंट के बैलेंसेस अब आपने निकाल लिए हैं। बैलेंस शीट में अब आप लिखोगे सन्ड्री एसेट्स आपकी 6 लाख है ही, कैपिटल के बैलेंसेस अब आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, वही आएगा, टोटल भी वही आएगा, 4,70,000। आपस में इनकी एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 75,000। क्या आप इसे बैलेंस शीट में शो करोगे? हाँ, इसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे एज इट इज। क्यों? क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला था आपस में इन पार्टनर्स में, वही आपने इन तीनों पार्टनर्स में एडजस्ट कर दिया है। आपने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट या गुडविल, कोई भी बैलेंस आपने छेड़ा नहीं है, उसको एज इट इज आपकी बैलेंस शीट में रहने दिया है। लेकिन इनमें कितना किसका शेयर बन रहा था, उससे चेंज की वजह से किसको कितना नुकसान हो रहा था, उसे कंपनसेट किया गया। जिसने खरीदा उसने उसको कंपनसेट किया। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है। गुडविल आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं शो की जाएगी। मैंने अभी आपको समझाया था कि गुडविल सिर्फ वो अपने उस टाइम के बिजनेस की वैल्यू लगाते हैं, कि अगर वो आज इस बिजनेस को बेचने जाते हैं तो उनको कितना पैसा और मिलने वाला है। उस पैसे को अगर वो बांटते हैं तो वो कितना अमाउंट उनको मिलेगा, कितने का फायदा होता है। तो यहाँ पर आपकी गुडविल आपने अभी बेची नहीं है, या आपने किसी से खरीदी नहीं है, जो आप अपने बुक्स में शो करोगे। जब तक आप किसी से मनी दे करके, पेमेंट करके किसी गुडविल को खरीदते नहीं हो, तब तक आपके बुक्स में वो गुडविल शो नहीं की जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट टोटल एंड में 6 लाख की आएगा, क्योंकि आपने कोई चेंज नहीं किया है सिवाय पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस। ये बैलेंस शीट आपकी 1 अप्रैल 2021 की बनेगी, क्योंकि ये चेंज आप कब चाह रहे हो? 1 अप्रैल 2021 से, तभी से आप इसकी बैलेंस शीट को शो करोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी तरह के आने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दो, थम्स अप को प्रेस कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आपको डिटेल शेयर कर चुकी हूँ। हरी अप, शेयर योर नेम। गुड बाय एंड टेक केयर।